से आप सब लोग उम्मीद करता आप अच्छे होंगे। आपका जो एसी होता है वो गर्मी में काफ़ी अधिक कार्य करता है और गर्मी में जब अधिक कार्य करता है तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। हालांकि ये समस्याएं आपकी शुरुआती दौर में नहीं आती, आपका जब एसी नया होता है किसी भी समस्या से पर होता है, परंतु अधिक गर्मी आपके एसी को बहुत तरीके की नुकसान पहुंचा सकती है। अधिक गर्मी में आपको आपका एसी बहुत ज़्यादा अधिक लोड पर कार्य करता है और इस वजह से उसमें बहुत सारे समस्याओं के संकेत भी आते हैं। तो आपके कौन कौन सी समस्याएं आती हैं इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है। इसमें मैंने 5 स्टेप आपको मुख्य बताएं जो आपको जानने में काफ़ी अहम लगेंगे। तो चलिए जानते हैं वीडियो को। अगर कारण की बात करें तो आपका एसी जो है ना ठंडी हवा के बजाय आपकी गर्म हवा देने लगता है, यानी कि वार्म हवा देने लगता है, जिससे कि आपका कमरा गर्म हो जाता है। तो इसके पीछे कारण अगर बात करें तो आपकी सर्विस वगैरह हो सकती है। सर्विस वगैरह बहुत सारे लोग डिले वगैरह कर देते हैं, वो सर्विस सही टाइम पे नहीं कराते, जिस वजह से उनके कंडेंसर कॉइल और इवोपरेटर कॉइल पूरी तरीके से गंदी रहती है, ब्लॉकेज रहती है और पीछे हीट वगैरह रिजेक्ट नहीं हो पाती कंडेंसर की। तो यहाँ पर होता क्या है कि उनका उस समय कंप्रेशर काफ़ी लोड पर चलता है और कंप्रेशर हीट जब रिजेक्ट नहीं कर पाता, बाहर बाहर नहीं फेंक पाता, तो यहाँ कंप्रेशर आपका ट्रिप कर सकता है। वहीं इसके अलावा आपका जो कैपेसिटर होता है सर्विस वगैरह ना होने से, यानी कि कंप्रेशर वगैरह पर लोड तो पड़ता है, साथ के साथ उसका कैपेसिटर वगैरह भी ख़राब हो सकता है। तो आपको इस चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अगर एक अचानक से आपके एसी में ठंडी हवा गर्म हवा में बदल गई है तो यहाँ आपको अपने एसी की सर्विस वगैरह कार्यों को चेक कर लेना चाहिए। आपको फिल्टर वगैरह की भी जाँच कर लेनी चाहिए। इस वजह से ये चीज़ करेंगे तो आप अपने एसी की लाइफ को बढ़ा पाएंगे, अपने एसी की कूलिंग को बढ़ा पाएंगे। एसी कूलिंग एकदम अचानक से बंद कर दिया तो यहाँ समस्या आप क्या हो सकता है कि आपका जो एयर फ्लो वगैरह है, आपका एयर फ्लो वगैरह एसी अच्छे से ना दे रहा हो। एयर फ्लो अगर आपका नहीं आता है, यानी कि इंडोर से आपका एयर फ्लो नहीं आ रहा है, तो यहाँ एक समस्या हो सकती है कि आपका जो आपका फिल्टर है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो रखा है और आपका जो ब्लोर लगा हुआ है जो कि ठंडी हवा आपके कमरे में पहुंचाने का कार्य करता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि हम ब्लोर वगैरह की क्लीनिंग वगैरह नहीं करते और अपनी कूलिंग कॉइलों को भी अच्छे से साफ़ नहीं करते और सर्विस तो हम बिल्कुल भी नहीं करवाते। इस कारण से आपके एसी में इस तरीके की एकदम से हवा का जो फ्लो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। आप इस तरीके से अगर सर्विस करवाएंगे, फिल्टर वगैरह साफ़ कराएंगे और ब्लोर वगैरह को क्लीनअप वगैरह करेंगे तो आपके एसी में इस तरीके की समस्या है, हवा कम होने की बिल्कुल नहीं आएगी। आपका एयर फ्लो आपका तुरंत ही बढ़ जाएगा। सामान्य शोर की बात करें तो आपका जब एसी होता है नॉर्मल आवाज़ से बहुत एकदम अचानक से बहुत तेज़ी से आवाज़ आने लगती है। ये आपके कंप्रेसर में भी हो सकती है, ये आपकी ब्लोअर मोटर में भी हो सकती है, या आपके किसी भी मूविंग पार्ट में हो सकती है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की असामान्य आवाज़ वगैरह लगती है तो यहाँ अपने एसी को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए और मैकेनिक को चेक करवाना चाहिए। वैसे अगर बात करें, अगर आपका जब नया एसी होता है तो वो किसी समस्या से परे होता है, परंतु समय के साथ आपके एसी के जो कंप्रेशर होते हैं, मूविंग पार्ट होते हैं, उसमें समस्याएं आने लगती है। तो यहाँ पर अगर आपका कंप्रेशर वगैरह तेज़ी से शोर कर रहा है तो यहाँ हो सकता है कि उसका कैपेसिटर वगैरह में खराबी हो, या उसमें आपके सिस्टम में अधिक गर्मी के कारण आपके सिस्टम में गैस का रिसाव यानी गैस लीकेज वगैरह हो गई हो। तो यहाँ पर आपको असामान्य शोर आता है तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि अपने एसी को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने एसी को चलाते तो रहते हैं, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि छोटी समस्या आपकी बड़ी बन सकती है और वो बड़ी समस्याएं आपका मेंटेनेंस खर्च को बढ़ा सकती है। तो आपको इस चीज़ से बचना, अपने एसी को तुरंत ही बंद करके आपको मैकेनिक को सूचित करके मैकेनिक को बुलाकर उस पर चेक करवा लेना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर बात करें, अगर आपके एसी के ऊपर कूलिंग कॉइल के ऊपर बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा बर्फ़ अगर जम रही है और कट की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पर होता क्या है कि जब हमारा एसी जब लगातार चलता है और एसी हमारा काफ़ी साल पुराना भी हो जाता है तो हमारे एसी में गैस का रिसाव हो जाता है। इस समय आपके जो इवोपरेटर कॉइल होती है उसमें बहुत मोटी बर्फ़ जमने लगती है और इस तरीके से जो बर्फ़ जमती है तो वो कहीं ना कहीं आपके एयर फ्लो वगैरह को रोक देती है और आपकी कूलिंग प्रभावित हो जाती है। तो यहाँ पर आपको अपने एसी को प्रॉपर तरीके से गैस वगैरह को चेक करवा लेने चाहिए और प्रॉपर तरीके से लीकेज की जांच करा लेनी चाहिए और बर्फ़ जमने पर अपने एसी को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि बर्फ़ जमने पर अगर आप एसी को चलाते हैं कूलिंग तो नहीं आएगी, आपका बिजली की खपत भी बढ़ेगी और जो भी एसी के इंडोर के नीचे कुछ भी टीवी वगैरह कुछ भी सामान रखा होगा वो कहीं ना कहीं टीवी वगैरह आपका पानी जा सकता है, बर्फ़ वगैरह गिर सकती है उस पर, तो वो नुकसान आपका ये हो सकता है। तो इस तरीके से मेंटेनेंस खर्च को कम करने के लिए आपको बहुत सावधानी से उस समय अपने एसी को बंद कर देना चाहिए और इस तरीके से आप अपने पैसे बचा सकते हैं।
गर्मी में जब आपका एसी समस्याएं क्रिएट करता है, वहीं आपका कहीं ना कहीं अधिक गर्मी में आपके कंप्रेसर को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, और ज़्यादा कार्य करना अधिक गर्मी में ज़्यादा कार्य इसलिए भी करता है क्योंकि आप एसी को लंबे समय तक चलाते हैं। यहाँ पर ऊर्जा की खपत भी आपकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ को करना चाहिए कि अपनी ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए अपने एसी को बीच बीच में बंद भी कर देना चाहिए, और आपको सही तापमान सेट करना चाहिए। यहीं अगर आप 16 डिग्री 18 डिग्री तापमान सेट करते हैं तो यहाँ आपका कंप्रेसर लंबे समय तक कार्य करता है, और यह कहीं ना कहीं आपके बिजली के बिलों को में बढ़ोतरी करता है। तो यहाँ आपको 24 डिग्री या 25 डिग्री आपको टेम्परेचर सेट करना चाहिए, और साथ के साथ आप थोड़ा सा फ़ैन वगैरह चला देंगे तो उससे आपका कंप्रेसर बीच बीच में कट ऑफ वगैरह करता रहेगा, क्योंकि आपका कमरे का तापमान भी प्राप्त होता रहेगा। तो इस तरीके से अधिक गर्मी में ये समस्या अगर आपको लग रही है कि मेरा मेरा कंप्रेसर या मेरा एसी शिकायत कर सकता है, और किसी तरीके की मरम्मत आप नहीं चाहते हैं, तो अपने एसी को सही तापमान पर सेट करें। ये सही तापमान आपका 24 से 25 डिग्री हो सकता है, और आप छोटा सा फैन वगैरह चला लेंगे उसके एसी के साथ में, तो ये आपकी कूलिंग को भी बढ़ाएगा, और आपका कंप्रेसर भी बीच बीच में से रेस्ट भी करता रहेगा, और आपका बिजली के बिलों में भी कमी आएगी। गर्मी आपके एसी में समस्याएं क्रिएट कर सकती है, और अधिक गर्मी आपके कंप्रेसर को भी ख़राब कर सकता है, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें जो मैंने आपको 5 स्टेप बताएं, आपको जो पॉइंट बताएं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करना। आपको अधिक गर्मी में अपने एसी की सर्विस वगैरह तो करवानी चाहिए, और बाकी किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही वगैरह नहीं करनी चाहिए अगर किसी तरीके का कोई शोर आ रहा है या एबनॉर्मल एक्टिविटी आपको एसी में लग रही है। क्योंकि अगर आप उस समय अपने एसी को रन वगैरह करते हैं और ये सोचते हैं कि एसी चलने देते हैं, ठंडक वगैरह आ तो रही है, परंतु ये कहीं ना कहीं आपकी बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। आप इस समस्या से बचने के लिए और मेंटेनेंस खर्च को कम करने के लिए और अपने एसी को लंबे समय तक अच्छा चलाने के लिए आपको इस तरीके का कार्य नहीं करना चाहिए। एसी को बंद करके मैकेनिक से चेक करवा लेने चाहिए, और सर्विस वगैरह तो आपको प्रॉपर तरीके से अपनी मार्च में वगैरह में करवा लेनी चाहिए। धन्यवाद।